जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मित्रों मैं पुनः यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो कि आपकी नई वैकेंसी आई हुई है, इससे संबंधित जीके जीएस के लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। पहला ही प्रश्न कह रहा है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है भारत। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए। पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए कि पेटीएम किस देश की कंपनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेटीएम आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो पेटीएम का सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। तो पेटीएम किस देश की कंपनी है? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। चीन की है, अमेरिका की है, रूस की है, भारत की है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो पेटीएम है यह आपकी भारत देश की कंपनी है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है भारत, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। पेटीएम बनाने वाली कंपनी आपकी भारत है। तो फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए, जीएस का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। जीएस का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए कह रहा है 2 से 3 सप्ताह, बी कह रहा है 1 से 4 सप्ताह, सी कह रहा है आपका 6 से 8 सप्ताह और डी कह रहा है 5 से 7 सप्ताह। चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। टूटे हुए पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टूटे हुए पैर को ठीक होने में, मतलब आपके पैर की हड्डी अगर टूट गई है तो उसको ठीक होने में कितना समय लगता है? चलिए फटाफट से कमेंट करिए, दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 6 से 8 सप्ताह लगभग लग जाते हैं एक पैर की हड्डी टूट के ठीक होने में, टूटने के बाद ठीक होने में। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है 6 से 8 सप्ताह, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। दूसरे आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए फिर पेटीएम से आ गया है प्रश्न आपका। कह रहा है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? चलिए फटाफट से बताइए। पेटीएम की स्थापना वर्ष पूछ रहा है आपसे। पेटीएम जो कि भारत की कंपनी है, आपने पहले प्रश्न में देखा। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है आपसे अगस्त 2012, बी कह रहा है अगस्त 2010, सी कह रहा है अगस्त 2011 और डी कह रहा है अगस्त 2009। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिए। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करिए। तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पेटीएम है, जो भारत की कंपनी है, इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है अगस्त 2010, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। तो तीसरे का आपका राइट आंसर बी सही है। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए कह रहा है आपसे अनार में, बी कह रहा है सेब में, सी कह रहा है आम में, डी कह रहा है कीवी में। देखिए, कैल्शियम पूछा जा रहा है। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, बताने का प्रयास करिए। चौथे प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका कीवी फल होता है, जो कि बहुत महंगा भी होता है,
उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसीलिए आपके जब वीकनेस आ जाती है तो आपको डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप कीवी का सेवन करिए। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। कीवी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न कह रहा है हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा होता है? देखिए, प्राचीन समय में जो हाड़ वैद्य होते थे, आज के वर्तमान समय के जैसे आपका ऑपरेशन नहीं किया जाता था। एक तेल होता था जिसकी सहायता से आपकी जो बोन फ्रैक्चर होती थी उनको जोड़ा जाता था और लकड़ी के खांचे बनाकर उस पर बांध दिए जाते थे धागे या डोरी की सहायता से। तो वही पूछ रहा है आपसे कि हड्डी जोड़ने वाला इनमें से तेल कौन सा होता है? ऑप्शन ए है आपका सरसों का तेल, बी है नारियल का तेल, सी है बादाम का तेल और डी है आपका जैतून का तेल। चलिए फटाफट से जवाब देने का प्रयास करिए 5वें क्वेश्चन का। हड्डी जोड़ने वाला तेल इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जैतून का तेल होता है और जो आपकी बोन फ्रैक्चर होती है उसको जोड़ने में बहुत ही सहायक होता है जैतून का तेल। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? देखिए, आप सब्जी पूछी जा रही है, अभी फल पूछे जा रहे थे। जीएस का क्वेश्चन है आपका। पूछा जा रहा है कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए है गोभी, बी है बैंगन, सी है पालक और डी है मटर। चलिए फटाफट से बताइए कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी पालक होती है उसमें निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है पालक, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। पालक में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो 6 का आपका राइट आंसर सी सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्षमा चाहते हैं दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। ब्लड पूछा जा रहा है, यहाँ पे गलती हो गई है। रक्त या खून, खून या रक्त आपका, या टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों। कह रहा है मच्छरों को कौन सा ब्लड या रक्त या खून पसंद होता है? ऑप्शन ए है आपका मीठा खून, बी है आपका पॉजिटिव, सी है ओ ब्लड, डी है इनमें से कोई नहीं। मच्छरों को कौन सा खून या रक्त पसंद है? यहाँ पे दोस्तों एक गलती हो गई थी, क्षमा चाहते हैं आपसे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मच्छर होते हैं उनको ओ ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड सबसे अच्छा लगता है। जीएस का प्रश्न है आपका, जीएस का प्रश्न है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कौन सी सब्जी खाने से रक्त बढ़ता है? कौन सी सब्जी खाने से रक्त बढ़ता है? ऑप्शन ए है टमाटर, बी है पत्ता गोभी, सी है शिमला मिर्च, डी है पालक। चलिए बताइए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो जो आपकी पालक होती है इसको खाने से ब्लड आपका बढ़ता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 9 का आपका राइट आंसर डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है? अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 340 करोड़, बी है 310 करोड़, सी है 300 करोड़, डी है 240 करोड़। चलिए 10 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने कि अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है। 10 नंबर का कमेंट करिए दोस्तों उत्तर।
आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अमेज़ॉन है, जो कि एक ई नेटवर्किंग साइट है, उसकी एक दिन की कमाई लगभग 340 करोड़ होती है। ठीक है, लगभग 340 करोड़ होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है 340 करोड़, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 10 का आपका राइट आंसर ए सही है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, बी है मीशो, डी है अमेजॉन, डी है एजियो। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, एजियो। बताइए दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिए। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अभी जो हमने बताई थी अमेजॉन, वही है जिसकी प्रतिदिन की कमाई लगभग 340 करोड़ होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे मीशो किस देश की कंपनी है? मीशो किस देश की कंपनी है? फटाफट से बताइए, मीशो किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए है आपका चीन, बी है रूस, सी है भारत, डी है जापान। मीशो किस देश की कंपनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मीशो किस देश की कंपनी है? आपको पता होना चाहिए कि जो मीशो है वह आपकी भारत देश की कंपनी है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है भारत, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। मीशो आपकी भारत की कंपनी है। 12 का आपका राइट आंसर सी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई। हाँ, देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई? ऑप्शन ए है फरवरी 2013 में, बी है फरवरी 2011 में, सी है फरवरी 2012 में और डी है फरवरी 2015 में। 13 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के सामने बताने का प्रयास करिए। 13 नंबर प्रश्न। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अमेजॉन कंपनी है वह भारत में फरवरी 2012 में आई। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है फरवरी 2012, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 13 का आपका राइट आंसर सी सही होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं? ऑप्शन ए कह रहा है इजराइल, बी कह रहा है चीन, सी कह रहा है रूस, डी कह रहा है भारत। 14 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के सामने आ चुका है। बताने का प्रयास करेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं। बताने का प्रयास करिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रूस है वर्तमान समय में सर्वाधिक हथियार इसी देश के पास हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है रूस, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। तो 14 का आपका राइट आंसर सी सही हो जाता है। रूस ही एक ऐसा देश है वर्तमान समय में जिसके पास हथियार सबसे ज़्यादा हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 15 देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? आपके भारत देश की बात हो रही है। वर्तमान समय में भारत देश का सबसे महंगा फल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका अनार, बी है नाशपाती, सी है यूबरी खरबूज और डी है आपका खरबूजा। चलिए 15 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में देश का सबसे महंगा फल यूबरी खरबूज है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है यूबरी खरबूज, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। यूबरी खरबूज वर्तमान समय में देश का सबसे महंगा फल है। 15 का आपका राइट आंसर सी सही हो जाता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? 16 नंबर प्रश्न। ऑप्शन ए है सेब, बी है केला, डी है आम, सी है आम, डी है जामुन। चलिए 16 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? सस्ता पूछा जा रहा है दोस्तों, महंगा हमने कह दिया, क्षमा चाहते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? इनमें से बताने का प्रयास करिए। दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? सेब, केला, आम, जामुन। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो केला है दुनिया का सबसे सस्ता फल कहलाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है केला, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 16 का आपका राइट आंसर बी है सही। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन डी है रूस। चलिए 17 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है। द बिगेस्ट कंट्री ऑफ गिवन कंट्रीज। दिए हुए देशों में से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए इनमें से सबसे बड़ा रूस है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है रूस, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 17 का आपका राइट आंसर जाता है डी ऑप्शन के साथ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया था उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए वहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा था। वहाँ पे अभी जो आपने प्रश्न किया वहाँ पे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा था। अभी आपको बताना है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है रूस, बी है भारत, सी है अमेरिका, डी है चीन। चलिए फटाफट से बताइए 18 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में सबसे बड़ा देश कौन सा है? 18 नंबर प्रश्न। आप सभी को पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है चीन, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 18 का आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया था उनके उत्तर पूर्णतः सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे केवल 27 लोग रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, सी है सीलैंड, डी है इंग्लैंड और डी है आपका एशिया। चलिए बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ 27 लोग रहते हैं? फटाफट से कमेंट करिए। 19 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। ऐसा कौन सा देश है जिनमें 27 लोग रहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे मात्र 27 लोग रहते हैं जिसमें। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है सीलैंड, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। ऐसा सीलैंड एक ऐसा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका बी सही हो जाता है, सीलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 20 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं? भारत के
कितने लोग शराब का सेवन करते हैं? 20 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं? ऑप्शन ए है आपका 20 करोड़, बी है आपका 16 करोड़, सी है आपका 25 करोड़ और डी है आपका 30 करोड़। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए, भारत के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। भारत के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं? बताइए दोस्तों, भारत के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है 16 करोड़, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 20 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी के साथ। भारत के लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों 20 प्रश्न आपके हो चुके हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हमने 20-20 नंबर के बना रखे हैं। इसमें पुनः 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है कैंसर, बी है शुगर, सी है पायरिया, डी है मलेरिया। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है निम्नलिखित में से? 21 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास करेंगे चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि चाय पीने से आपकी पायरिया बीमारी होती है। पायरिया नामक रोग आपके दांतों में हो जाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है पायरिया, जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। चाय पीने से आपको पायरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो 21 का आपका राइट आंसर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत, बी कह रहा है चीन, सी कह रहा है जापान, डी कह रहा है रूस। 22 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक देश कौन सा है? 22 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन सा है? भारत, चीन, जापान, रूस। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का चीन एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक मछली उत्पादन करता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है चीन, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 का आपका राइट आंसर बी सही है, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपका जीएस का प्रश्न आ चुका है, और जो आपके कुरकुरे होते हैं उनके पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चलिए बताने का प्रयास करिए दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है हीलियम, बी कह रहा है आपका नाइट्रोजन, सी कह रहा है ऑक्सीजन, डी कह रहा है आर्गन। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। तो आप सभी 23 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कुरकुरे का पैकेट होता है जिसको आप लोग रस कहते हैं, उसके पैकेट में आपके नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है नाइट्रोजन, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो 23 का राइट आंसर आपका बी सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए है चार मीनार, बी है झूलता मीनार, सी है शहीद मीनार और डी है कुतुब मीनार। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? 24 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों।
भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है कुतुब मीनार, उनके उत्तर दोस्तों पूर्णतः सही हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। तो 24 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही हो जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 25 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आप सभी ने विद्युत बल्ब देखा होगा, उसके अंदर गैस कौन सी भरी होती है? आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका हीलियम, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है आपका आर्गन। चलिए 25 नंबर प्रश्न का फटाफट से जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके सामने कि विद्युत बल्ब के अंदर गैस कौन सी भरी होती है। अगर वह गैस नहीं होती, अच्छा आप सभी ने देखा होगा कि विद्युत जो लाइट वाला बल्ब होता है जब वह गिरता है तो एक गैस के फूटने के जैसी आवाज़ आती है, जैसे आपको लगता है कि इसमें से गैस निकली है। तो उसमें एक गैस भरी होती है, वह कौन सी गैस होती है यह आपको बताना है। कमेंट करके बताइए, फटाफट से बताइए कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। 25 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है आर्गन, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। तो 25 का राइट आंसर आपका डी सही हो जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से। 26 नंबर प्रश्न, चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है औरतों की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। औरतों की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? कितनी लंबी साड़ी पहनती हैं वो लोग? चलिए फटाफट बताइए। जो गर्ल्स या जो लेडीज़ हमारी क्लास को देख रही हैं उनको बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लेडीज़ साड़ी पहनती हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका 4 मीटर, बी है आपका 5 मीटर, सी है आपका 5.5 मीटर और डी है आपका 7 मीटर। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए। औरतें तो गलत नहीं कर सकती हैं, गर्ल्स जितनी अटेंड कर रही हैं क्लास हमारी वह गलत नहीं कर सकती हैं। औरतों की साड़ी की लंबाई कितनी होती है बताने का प्रयास करेंगे। लेडीज़ को आता जाएगा, बॉयज़ नहीं बता पा रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन औरतों को यह प्रश्न आना चाहिए। कितनी लंबाई होती है बताइए। आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी, जो औरतें साड़ी पहनती हैं उसकी लंबाई 5.5 मीटर होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है 5.5 मीटर, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बहुत सारे हमारे मित्र 7 मीटर की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन यह गलत है। 5.5 मीटर होती है औरतों की साड़ी की लंबाई। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। औरतों की साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। 27 नंबर प्रश्न, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था बताइए दोस्तों। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है भारत, सी है जापान, डी है रूस। चलिए 27 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। साइकिल का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। साइकिल का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइकिल का आविष्कार करने वाला देश आपका जर्मनी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है जर्मनी, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मित्रगण हमारे गलत ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, किंतु आपका राइट आंसर आपका ए सही है, ऑप्शन जर्मनी। 27 का आपका राइट आंसर ए सही है, जर्मनी। 27 का आपका राइट आंसर ए सही है, जर्मनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 28 नंबर प्रश्न, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? 28 नंबर प्रश्न, लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है वियतनाम और डी है मलेशिया। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए। लाल नदी किस देश में बहती है बताने का प्रयास करिए दोस्तों। लाल नदी किस देश में बहती है? आप सभी को पता होगा, बताने का प्रयास करिए। 28 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, फटाफट से कमेंट करिए। लाल नदी किस देश में बहती है?
चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन भी भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। लाल नदी किस देश में बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल नदी किस देश में बहती है? चलिए बताइए दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि जो लाल नदी के नाम से जानी जाती बहने वाली नदी है वह आपके वियतनाम में बहती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है वियतनाम, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। 28 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वियतनाम में लाल नदी बहती है। आइए दोस्तों चलते हैं 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 29 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने जीएस का। ऑप्शन ए है मैट्रिक का पेड़, बी है देवदार का पेड़, सी है शीशम का पेड़ और डी है बरगद का पेड़। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 29 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करिए दोस्तों। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? मैट्रिक का पेड़, देवदार का पेड़, शीशम का पेड़ अथवा बरगद का पेड़? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के सामने बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक का पेड़ होता है उसको काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है मैट्रिक का पेड़, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 29 का राइट आंसर आपका जाता है ए ऑप्शन के साथ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है मैट्रिक का पेड़, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत के राष्ट्रगीत को गाने के लिए कितनी समय अवधि लगती है? चलिए बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रगीत गाने के लिए कितनी समय अवधि लगती है? फटाफट से बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए है 52 सेकंड, बी है 42 सेकंड, सी है 65 सेकंड और डी है 60 सेकंड। 30 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए कितनी समय अवधि लगती है? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। 30 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। 30 प्रश्न हो चुके हैं आपके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें। 30 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 65 सेकंड लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होंगे कि हमने अभी तक 52 सेकंड पढ़े थे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? 52 सेकंड पढ़ा था। 52 सेकंड पढ़ा था, ठीक है। 52 सेकंड आपने अभी तक पढ़े होंगे कि राष्ट्रगीत को गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि हमने पूछा है भारत के राष्ट्रगीत, ना कि राष्ट्रगान। ध्यान देंगे आप लोग, हमने पूछा है कि भारत के राष्ट्रगीत को गाने के लिए कितना समय लगता है। देखिए, हमको पता है कि भारत के राष्ट्रगान को गाने के लिए आपको 52 सेकंड लगते हैं, जबकि राष्ट्रगीत को गाने के लिए आपको 65 सेकंड लगते हैं। 65 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगीत को गाने के लिए, 65 सेकंड लगते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है, सी लगाया है, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। भारत के राष्ट्रगीत को गाने के लिए 65 सेकंड लगते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय गान। तो इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। 31 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय कितनी अवधि लगती है? कितनी समय अवधि लगती है? देखिए, अभी राष्ट्रगीत पूछा गया था, अब आपसे राष्ट्रगान पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 52 सेकंड, बी है 42 सेकंड, सी है 65 सेकंड, डी है आपका 60 सेकंड। जिसमें से राष्ट्रगीत को गाने के लिए 65 सेकंड और राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है 52 सेकंड, उनके उत्तर दोस्तों पूर्णतः सही हैं। राष्ट्रगान को गाने के लिए आपके 52 सेकंड का समय लगता है। तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पे जाता है ए ऑप्शन के साथ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार
3 साल तक सोता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारत का नहीं, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ऑप्शन ए है आपका केचुआ, बी है जेली, सी है शार्क, डी है घोंघा। चलिए जीएस का क्वेश्चन आ चुका है 32 नंबर प्रश्न, बताने का प्रयास करेंगे ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 वर्ष तक सोता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो घोंघा होता है, जिसका ऊपर कवर आपने देखा होगा गोल गोल होता है, वह आपके लगातार 3 वर्ष तक सोता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है 32 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन के साथ जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेरशाह, सी है जहांगीर और डी है हुमायूं। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। 33 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? अकबर, शेरशाह, जहांगीर, हुमायूं। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भारतीय मुद्रा है जिसका नाम रुपया इस समय आप लोग कहते हैं, उसका रुपया नाम शेरशाह के द्वारा दिया गया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाला शासक शेरशाह है। तो 33 का राइट आंसर आपका बी सही हो जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लिया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है जापान, डी है इंडोनेशिया। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? चलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करिए। 34 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? भारत, अरुणाचल, जापान, इंडोनेशिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश जापान है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। देखिए बहुत से मित्र हमारे बी ऑप्शन के साथ जा रहे होंगे, लेकिन बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि अरुणाचल एक देश नहीं आपका प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत में स्थित है। इसलिए आपका राइट आंसर सी सही है। जापान को उगते सूर्य की भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन ए है आपका 5 राज्य, बी है 6 राज्य, सी है 7 राज्य और डी है 8 राज्य। चलिए 35 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? 35 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है 5 राज्य, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 35 नंबर का राइट आंसर आपका जाता है ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से जियो और जीने दो किसका नारा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने दो किसका नारा है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है आपका महावीर स्वामी और डी है भगत सिंह। जियो और जीने दो किसका नारा है? चलिए 36 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जियो और जीने दो किसका नारा है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जियो और जीने दो यह आपके महावीर स्वामी जी ने कहा था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है महावीर स्वामी, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 36 का राइट आंसर आपका जाता है सी ऑप्शन के साथ।
जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है 37 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए है आपका हिंदी, बी है इंग्लिश, सी है उर्दू, डी है फारसी। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करिए, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? 37 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। 37 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा आपकी उर्दू है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। ठीक है, 37 नंबर का राइट आंसर आपका जाता है सी ऑप्शन के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है आपका उदयपुर, सी है रायपुर, डी है रामपुर। देखिए आपके ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, रायपुर, रामपुर। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? 38 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करिए, 38 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि झीलों की नगरी के नाम से जाने वाला शहर आपका उदयपुर है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है, बी ऑप्शन लगाया है उदयपुर, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। झीलों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर आपका उदयपुर है। तो आपका 38 का राइट आंसर आपका बी के साथ जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया था उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? ऑप्शन ए है आपका शीशम की, बी है बरगद की, सी है लाल चंदन की, डी है पीपल की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? चलिए बताइए दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? फटाफट से कमेंट करिए, 39 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। शीशम की, बरगद की, लाल चंदन की, पीपल की। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो लाल चंदन होता है, आपने पुष्पा वाली मूवी देखी होगी, उसमें आपको दिखाया गया है लाल चंदन की तस्करी कैसे करता था आपका अल्लू अर्जुन, आप सभी को पता होगा। तो लाल चंदन की जो लकड़ी होती है वह बहुत ही महंगी होती है, सोने से भी महंगी होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है लाल चंदन की, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 39 का राइट आंसर आपका जाता है सी ऑप्शन के साथ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपका कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? देखिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 2 शेर, बी कह रहा है 4 शेर, सी कह रहा है 6 शेर, डी कह रहा है 8 शेर। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। 40 प्रश्न हो चुके हैं आपके। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन भी भाई बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। 40 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? 2, 4, 6, 8। बताइए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 4 शेर होते हैं, उसमें 4 शेर होते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है 4 शेर, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 40 का आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ। तो यह थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। 40 में से आपके कितने सही हुए हैं वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत।